सादर जय जिनेंद्र। मैं संगीता बेद, गुवाहाटी, असम से। कलम की खनक साहित्य सृजन के इस पटल पर आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। संस्थान की संस्थापिका एवं संयोजिका श्रीमती कनक लता जी जैन द्वारा एक नई पहल की गई है, इतिहास के पन्नों से। इसके तहत आज हम सुनेंगे मेघ कुमार की कहानी। कौन था मेघ कुमार और उसने कैसे संयम ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण किया, आइए सुनते हैं। राजगृह के महाराज श्रेणिक एक बार सिंहासन पर उदास बैठे थे। सदा की भांति अभय कुमार पिता को प्रणाम करने आया। अभय कुमार श्रेणिक का पुत्र भी था और वह श्रेणिक का महामंत्री भी था, और उसकी बुद्धि की सराहना हम सभी इतिहास में की जाती है। अभय कुमार अपने पिता को चिंतित देखकर चिंता का कारण जानना चाहा। महाराज श्रेणिक ने चिंता को मिटाने वाला समझकर अभय से कहा, वत्स, चिंता का एक कारण है, तेरी विमाता धारिणी के गर्भ के योग से मनोभाव बने हैं कि मैं महाराज के साथ हाथी पर सवार होकर वन क्रीड़ा करने जाऊं। उस समय वर्षा हो रही हो, चारों ओर हरियाली से वनस्थली खिल रही हो। बस इसी चिंता में वह दुर्बल हो रही है। अब इस असमय में वर्षा कैसे हो? वह समय चौथे आरे का था। उस समय सही समय पे वर्षा होती थी, न तो अकाल होते थे और न ही अतिवृष्टि होती थी। ये बात ध्यान देने योग्य है। अभय कुमार ने सांत्वना देते हुए पिता श्रेणिक से कहा, मैं मातुश्री की भावना को पूरी करने का प्रयास करूंगा, आप चिंता न करें। अभय कुमार पोषदशाला में गया। 3 दिन का तप करके वह ध्यान में बैठ गया। अपने पूर्व परिचित देव को आमंत्रित किया। 3 दिन के बाद देवता आया। धारिणी का मनोरथ पूरा करने के लिए अकाल में देवता ने वर्षा की। महारानी भी महाराज के साथ हाथी पर चढ़कर वन में गए। हरित भूमि को देखकर वह मां धारिणी परम प्रसन्न हो उठी। 9.25 महीनों के बाद पुत्र का जन्म हुआ। मेघ का दोहद होने से पुत्र का नाम मेघ कुमार रखा गया। युवावस्था में 8 राजकन्याओं के साथ मेघ कुमार का विवाह किया गया। एक बार भगवान महावीर घूमते घूमते राजगृह नगर पधारे। मेघ कुमार भी भगवान महावीर का उपदेश सुनकर संयम लेने को उद्यत हुआ। माता के पास जब आज्ञा लेनी चाहिए, तब माता धारिणी ने कहा, पुत्र, तेरे इस कोमल शरीर से संयम का निर्वाह कठिन है। संयम का पथ तलवार की पेनी धार पर चलने जैसा है, इसलिए सांसारिक वैभव का उपभोग करो। लेकिन जब महारानी धारिणी ने देखा कि मेघ कुमार की भावना तीव्र है, प्रबल है, वह ऐसे बहलाने फुसलाने से विचलित होने वाला नहीं है और ये किसी भी प्रकार से संसार में रहने को तैयार नहीं हो रहा है, तब मोह को एक ओर करते हुए कहा, मेरा कहा मानकर तुम कम से कम 1 दिन का राज्य तो कर लो। सोचा था राज सिंहासन मिलते ही मेघ कुमार उसमें फंस जाएगा और दीक्षा की बातों को भूल जाएगा, पर हुआ उल्टा। माता पिता के आग्रह से जब उसका राज्याभिषेक कर दिया गया, तब मेघ बोला, अब मेरी आज्ञा सबको मान्य होगी, अतः शीघ्र रजोहरण एवं पात्र लाओ, मैं संयम लूंगा। राज से ठाठ को ठुकराकर मेघ कुमार संयमी बन गया। उसी पहली रात का उपसर्ग देखिए। रात्रि के समय मेघ कुमार को सोने के लिए स्थान द्वार के पास मिला, क्योंकि वह दीक्षा पर्याय में सबसे छोटा था। तो द्वार के पास उसका शय्या स्थान होने से उससे आगे जो रात में सो रहे थे वो सब साधु उसके ऊपर से आना जाना करने लगे। तो इसके कारण मेघ कुमार को नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई। नींद नहीं आने से मेघ कुमार का मन खिन्न हो गया, वह दुखी सा हो गया, विचारों में थोड़ी शिथिलता आ गई।
पहले तो उसने सोचा, पहले तो ये सारे मुनि मुझसे इतने प्रेम से बोलते थे, पास में बिठाते थे, और आज इन्होंने मुझे इसे फुटबॉल बना के समझ रखा है। पहली रात में ये हाल है, तो आगे पता नहीं इनसे मैं क्या शुभ आशा करूं, ये मेरे साथ की अच्छा व्यवहार करेंगे। मैं तो प्रातःकाल प्रभु के पास जाऊंगा और ये ओगा और पात्री उनको संभला के अपने घर राजमहलों में चला जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही प्रभु को पूछने तथा झोला झंडा वो ओगा और पात्रा सौंपने के लिए मेघ मुनि प्रभु के पास गए, वंदना की। भगवान तो पहले ही मेघ मुनि की मनोभावना देख चुके थे, अतः संबोधित करते हुए एवं प्रबुद्ध करते हुए मेघ ने कहा, भगवान महावीर ने कहा, मेघ, एक रात्रि के कष्ट से ही तू यूं घबरा गया, अधीर हो उठा, घर जाने को तैयार हो गया। पर तुझे याद है तू पिछले जन्म में कौन था? देख, तू पिछले जन्म में हाथियों के झुंड का स्वामी था। अनेक हथनियों के साथ मस्त बना हुआ तू रह रहा था। तू पहले एक बार मेरुप्रभ हाथी के भव में दावानल में लग चुका था, इसलिए अगली बार तू 4 कोस भूभाग के वृक्षों को, घास फूस को उखाड़कर अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहा था। संयोगवश एक बार दावानल लगा, दावानल यानी आग। जंगल के सभी जीव जंतु उसी मैदान में आ गए जहां तू रह रहा था। वह मंडल जीवों से भर गया था। तू खड़ा था, तेरे पैर में खुजलाहट हो चली। तूने पैर को खुजलाने के लिए ऊपर किया। इतने में तेरे पैर के स्थान पर एक शशक यानी खरगोश आ बैठा। तूने पैर नीचे रखना चाहा, तो उस खरगोश को देखकर सोचा, मेरे कारण यह मर जाएगा। यूं 3 दिन तक ऊपर पैर किए खड़ा रहा। इतने में दावानल शांत हुआ। सारे प्राणी अपने अपने स्थान की ओर चले गए। जब तूने पैर नीचा किया, तब तक पैर अकड़ चुका था। पैर रखते ही तू गिर गया और वहां तेरी मृत्यु हो गई। वहां से मरकर तू राजा का पुत्र हुआ है मेघ। पशु भव में तो तुमने सारी बातें सुधारी। इस मनुष्य जीवन में थोड़े से कष्ट से घबराकर बात को बिगाड़ रहा है, भाव बिगाड़ रहा है। जरा सोच में, ये कितने विचार की बात है। मेघ मुनि को प्रभु की वाणी सुनते सुनते जाति स्मरण ज्ञान हो आया। झुलसते हुए मैदान को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसका हृदय कांप उठा। प्रभु के पैरों में गिरकर दोनों अपने दोषों की आलोचना की। मन को स्थिर करके पुनः व्रतों में सुस्थिर बने। अपने आप को संघ के प्रति समर्पित करते हुए मेघ मुनि ने कहा, प्रभुवर, मैं अपने इन दोनों आंखों के सिवा अपना समूचा शरीर साधु संतों की परिचर्या के लिए समर्पित करता हूँ। आप जैसे भी चाहें इसका उपयोग करें। केवल ये 2 आंखें मैं एरिया शोधन के लिए अपने अधिकार में रखता हूँ। से सारा जीवन आपके समर्पित करता हूँ। यो समर्पित भाव से उत्कट परिचर्या, संयम, साधना, तप, आराधना में मेघ मुनि जुट गए। उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया, गुणरत्न, संवत्सर आदि विभिन्न प्रकार के तप किए। अंत में सब संतों से क्षमा याचना, आलोचना करके प्रभु की आज्ञा लेकर 1 महीने के अनशन में समाधि मरण प्राप्त किया और स्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। महा से महाविदेह में उत्पन्न होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम।